बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की इस वीडियो क्लिप में आपको इमाइनो एसिड के बारे में बताएंगे कि इमाइनो एसिड खादें क्या हैं और इनसे फसल को क्या फ़ायदा पहुंचता है। ये बात तो हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जबकि ज़मीन से पानी हासिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि पौधे इस ग्लूकोज का करते क्या है? इसका सादा सा जवाब तो यह है कि पौधे ग्लूकोज से तवानाई हासिल करते हैं। लेकिन आज हम आपको इस अमल का एक दूसरे और कदरे नए पहलू से आगाह करते हैं। अमूमी तौर पर पौधे ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजन को शामिल करके इमाइनो एसिड बनाते हैं और फिर ये इमाइनो एसिड पौधे की नशोनुमा और उसकी पैदावार बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ग्लूकोज और नाइट्रोजन के मिलाप से पौधा कोई 20 मुख्तलिफ अकसाम के इमाइनो एसिड बनाता है जो जगह जगह पौधे के काम आते हैं। जिस तरह शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में इंसान या तो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है या फिर उसकी कारकर्दगी इंतहाई कम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह पौधा भी नामसाइद हालात मसलन शदीद गर्मी, सर्दी या जमीन में नमकियात की ज्यादती वगैरह की सूरत में पौधे की इमाइनो एसिड बनाने की कारकर्दगी इंतहाई सुस्त पड़ जाती है और इमाइनो एसिड की कमी के सबब पौधे की नशोनुमा पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है और उसकी पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हालात साजगार ना हो तो नाइट्रोजन, ग्लूकोज और दीगर अनासर की मौजूदगी में भी पौधा इमाइनो एसिड नहीं बना सकता, यानी पौधे की मुनासिब नशोनुमा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मसला यह भी है कि हमारी जमीनों की पीएच नॉर्मल पीएच से काफी ज्यादा है। 7 दर्जा की पीएच आइडियल समझी जाती है, जबकि हमारे यहाँ ज्यादातर जमीनें 8 या 8.5 से भी ज्यादा पीएच की हामिल हैं। अगर जमीन की पीएच ज्यादा हो तो पौधे को जमीन से गिजाई अज्जा मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह हासिल करने में अच्छी खासी मुश्किल पेश आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा पीएच वाली जमीन में खादें डालने के बावजूद भी पौधे को मुनासिब नाइट्रोजन नहीं मिलती या कम मिलती है। नतीजतन पौधे में इमाइनो एसिड की तैयारी का काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, जिससे पौधे की नशोनुमा मुतासिर होती है। सवाल यह पैदा होता है कि इस मसले का हल क्या है। ज़राई माहिरीन कई अशरों से तजुर्बात कर रहे हैं कि जिस तरह बराह रास्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दीगर खादें जमीन में डाल दी जाती हैं या पौधे पर स्प्रे कर दी जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह इमाइनो एसिड भी पौधों पर बराह रास्त ही स्प्रे कर दिए जाए। तजुर्बात की कामयाबी के बाद दुनिया में फसलों पर इमाइनो एसिड स्प्रे करने का रुझान चल निकला है और देखा देखी पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 2-3 सालों से इमाइनो एसिड इस्तेमाल करने की बात हो रही है। ये बात तो काश्तकार ही बेहतर बता सकता है कि इमाइनो एसिड के इस्तेमाल से उसकी पैदावार में किस हद तक इजाफा होता है, कि इमाइनो एसिड के इस्तेमाल से फसल को किस किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है। आइए इमाइनो एसिड के फवायद का जरा तफसील के साथ जायजा लेते हैं। इमाइनो एसिड का इस्तेमाल पौधों में गर्मी, सर्दी और दीगर मसाइब बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है। अगर आपकी फसल शदीद गर्मी या शदीद सर्दी की लपेट में है तो इमाइनो एसिड का इस्तेमाल आपकी फसल में मौसम की सख्ती का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा कर सकता है। खासतौर पर शदीद सर्दी में ज्यादातर फसलों की नशोनुमा रुक जाती है, लेकिन इमाइनो एसिड के इस्तेमाल की वजह से आपकी फसल की नशोनुमा जारी रहेगी। इसी तरह अगर आपकी फसल नुकसानदेह कीड़ों के हमलों की वजह से दबाव का शिकार है तो फिर भी इमाइनो एसिड का इस्तेमाल आपकी खेती को इस दबाव से निकालने में यकीनी मदद कर सकता है। इमाइनो एसिड का इस्तेमाल फसल पर कलराठी जमीन या खारे पानी के असरात को कम करता है। कलराठी जमीनों में काश्त की गई फसलों की पैदावार अमूमन कम होती है। इसी तरह ट्यूबवेल के खारे पानी का इस्तेमाल भी फसलों की पैदावार में कमी का बायस बनता है। अलबत्ता इमाइनो एसिड का इस्तेमाल पौधों पर कलर और खारे पानी के मनफी असरात को कम करता है, जिससे फसल की पैदावार में एक माकूल हद तक इजाफा होता है। इमाइनो एसिड का इस्तेमाल पौधों में खुराक बनाने के अमल को तेज करता है। जैसा कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पौधा अपनी खुराक यानी ग्लूकोज पत्तों की मदद से तैयार करता है। कभी आपने गौर किया कि पत्तों का रंग सब्ज क्यों होता है? पत्तों के सब्ज रंग की वजह पत्तों में पाया जाने वाला एक सब्ज रंग का मादा है जिसे क्लोरोफिल का नाम दिया जाता है। क्लोरोफिल पौधे की जिंदगी के लिए इस कदर अहम है कि उसके बगैर पौधा अपनी बुनियादी खुराक यानी ग्लूकोज ही तैयार नहीं कर सकता। लिहाजा पत्तों में जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतने ही पत्ते सरसब्ज और हरे भरे नजर आएंगे और जितने ही पत्ते सरसब्ज होंगे पौधा उतनी ही ज्यादा खुराक बनाने की पोजीशन में होगा। सवाल यह है कि पौधे में क्लोरोफिल आता कहां से है? क्लोरोफिल पौधा खुद तैयार करता है और इसकी तैयारी में 2 अहम इमाइनो एसिड ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड अहम किरदार अदा करते हैं। इस पौधे में इन इमाइनो एसिड की किल्लत पैदा हो जाए तो खुराक बनाने वाला सारा निजाम ही ठप हो जाता है। लिहाजा इमाइनो एसिड का इस्तेमाल पौधों में खुराक साजी के तसलसल को यकीनी बनाता है। इमाइनो एसिड का इस्तेमाल स्टोमेटा की गैर जरूरी बंदिश को रोकता है। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान को पसीना क्यों और कैसे आता है? दरअसल इंसान की जिल्द पर
लाखों करोड़ों छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनसे पसीना, तेल और गंदे अज्जा वक्तन फवक्तन खारिज होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पत्तों की जिल्द पर भी छोटे छोटे सैकड़ों हजारों सुराख होते हैं, जिनमें से मुख्तलिफ गैसेस, पानी के जर्रात और दीगर अज्जा के आमदोरफ्त होती रहती है। पत्ते की जिल्द पर मौजूद इन सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा एक ऑटोमेटिक वॉल की तरह काम करते हैं और बवक्त जरूरत खुलते और बंद होते रहते हैं। बाज़ औक़ात रोशनी की कमी, फजा में नमी के तनासुब में कमी, दर्ज हरारत की बुलंदी या जमीन में नमकियात की ज्यादती स्टोमेटा बंद करने का सबब बन जाती है। स्टोमेटा खुल जाने से पौधे का खुराक बनाने का और इस्तेमाल करने का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। लिहाजा इन हालात में जरूरी होता है कि किसी न किसी तरह स्टोमेटा खुले रखे जाएं और उन्हें बंद होने से बचाया जा सके। इन स्टोमेटा को खुले रखने में भी इमाइनो एसिड ही काम आते हैं। खासतौर पर एक अहम इमाइनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड का नाम दिया जाता है, वो एक गार्ड की तरह काम करते हैं। वो एक गार्ड की तरह काम करते हुए इस बात को यकीनी बनाता है कि पत्तों के स्टोमेटा बंद न होने पाए। इमाइनो एसिड का इस्तेमाल ग़िज़ाई अज्जा की तरसील में मुआविन साबित होता है। आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट खादें पौधों पर स्प्रे करने का रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन खादों को स्प्रे करने का हकीकी फायदा तभी हासिल किया जा सकता है जब पौधों के पत्ते इन खादों को पूरी तरह जज्ब करके अपने वजूद का हिस्सा बना ले। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट खादों को इमाइनो एसिड के साथ मिलाकर स्प्रे किया जाए तो इससे पत्ता न सिर्फ ये कि खादों को बआसानी जज्ब कर लेता है, बल्कि जज्ब शुदा अज्जा को उन मकामात तक भी पहुंचाता है जहां फिल वाकई इन अज्जा की जरूरत होती है। इमाइनो एसिड पौधे के लिए ग्रोथ हार्मोन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ ज्यादातर तरक्की पसंद काश्तकार ग्रोथ हार्मोनों के मुतालिक अमूमी वाकफियत रखते हैं। ग्रोथ हार्मोन पौधे में तैयार होने वाले ऐसे केमिकल हैं जो पौधे में नशोनुमा की जबरदस्त तहरीक पैदा करते हैं। कुछ हार्मोन तो ऐसे भी हैं कि अगर उन्हें पौधे की शाख के साथ लगाकर शाख का निचला हिस्सा जमीन में दबा दिया जाए तो दबी हुई शाख से पौधे की जड़ें निकल आती हैं। बहरहाल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाज इमाइनो एसिड ग्रोथ हार्मोन बनाने के अमल में पौधे की मुआविनत करते हैं और बाज दूसरे खुद टूटकर ग्रोथ हार्मोनों में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा इमाइनो एसिड की मदद से बनने वाले ग्रोथ हार्मोन पौधे की नशोनुमा में खूब हिस्सा लेते हैं। इमाइनो एसिड का इस्तेमाल पौधे की मर्दाना कमजोरियों का खात्मा कर देता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर जानवर के जोड़े बनाए हैं जिनके मिलाप से नस्ल आगे बढ़ती है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह करीम ने पौधों के भी जोड़े बनाए हैं। बाज पौधों में नर और मादा जानवरों की तरह अलग अलग, बाद में एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं। पौधों के नर और मादा हिस्सों के मिलाप से फल और बीज बनते हैं। इमाइनो एसिड पौधे के मर्दाना हिस्सों की नशोनुमा और मिलाप में मददगार साबित होते हैं। बल्कि कुछ इमाइनो एसिड तो ऐसे हैं जिनकी गैर मौजूदगी में नर और मादा का मिलाप तकरीबन नामुमकिन है। यही वजह है कि इमाइनो एसिड स्प्रे करने से पौधे पर फल और बीज ज्यादा बनते हैं। मुतफर्रिक जो फायदे हैं उनमें इमाइनो एसिड पौधे के खलियों की बैरूनी जिल्द को मजबूत और तवाना बनाते हैं, जिससे पौधे में हर तरह के नासाजगार हालात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। बाज इमाइनो एसिड पौधे पर आने वाले फलों की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। बाज इमाइनो एसिड फलों के बेहतर तौर पर पकने में मुआविन साबित होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इमाइनो एसिड खादें मार्केट में दस्तयाब हैं? जी हाँ, बाज कंपनियां गुज़िश्ता चंद सालों से इमाइनो एसिड की खादें फरोख्त कर रही हैं। ये इमाइनो एसिड खादें मुख्तलिफ नामों से फरोख्त की जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।